अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम गाउस लॉ को यूज़ करते हुए एक स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे इनसाइड द स्फेरिकल शेल ऑन द सरफेस ऑफ लेफ्ट स्फेरिकल शेल एंड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल है हमारे पास, एक अंदर से मीन्स होलो है, स्फेरिकल शेल है, इस पर हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। ये सर्कुलर है और सर्कुलर ये स्फेरिकल है, और स्फेयर में अगर चार्ज है वो खुद ब खुद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये स्फेरिकल है और स्फेयर में चार्ज खुद ब खुद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर ये स्फेरिकल ना होता और इसमें कुछ पॉइंट्स होते, फॉर एग्जांपल ये इस तरह का बिल्कुल सर्कुल ना होता, इस तरह का होता, तो जहाँ पर ये कोने हैं छोटे छोटे वहाँ पर चार्ज ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाना था। अगर ये बिल्कुल सर्कुलर हो, स्फेरिकल हो, 3 डायमेंशन में तो स्फेरिकल हो जाएगा, तो अगर स्फेरिकल हो तो उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज शेल अगर हो तो फिर हमने शेल के अंदर ये जो नीले रंग का बनाया हुआ है इसके ऊपर ग्रीन कलर का हमने चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यूनिफॉर्मली। इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस शेल के बाहर कितनी है और शेल की सरफेस पे कितनी है, हम ये गॉस लॉ को यूज़ करते हुए निकाल लेंगे। सबसे पहले ये शेल थ्योरम पढ़ लें। शेल थ्योरम हमने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़े थे। शेल थ्योरम 1 और शेल थ्योरम उधर 2 पढ़ा था। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी हम शेल थ्योरम पढ़ते हैं। पहला शेल थ्योरम कहता है कि एक अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल हो तो जब तक, जैसे कि ये बना हुआ और ये ग्रीन कलर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, जब तक आप इससे बाहर हैं, मीन्स ये ग्रीन चार्ज इसकी सरफेस है सारी स्फेरिकल शेल की, इससे जब तक आप इधर हैं जितना मर्जी दूर हैं इससे, जब तक आप इस स्फेरिकल शेल से बाहर हैं तो आपके लिए ऐसा ही है जैसे कि सारा चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेट हो गया। जब तक आप स्फेरिकल शेल से बाहर हैं तो आपके लिए ऐसा ही है, ये स्फेरिकल शेल इस तरह बिहेव करेगा जैसे कि इसका सारा चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेट हो गया है। ये पहला शेल थ्योरम है। दूसरा शेल थ्योरम ये कहता है कि जब तक आप इस स्फेरिकल शेल के अंदर हैं, तो स्फेरिकल शेल के अंदर फॉर एग्जांपल एक हमने डॉटेड सरफेस बनाई है S2, इस पर हैं या कहीं भी स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर हैं, अंदर है, ये इधर है, जहाँ मर्जी हैं, इधर आप इसके बाद अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज पर इसकी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी। दूसरे अल्फाज में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो क्योंकि फोर्स उस पॉइंट चार्ज पे कहीं भी नहीं लग रही, जिस मर्जी पॉइंट पे है, फॉर एग्जांपल इधर है जहाँ मर्जी है, इट मीन्स स्फेरिकल शेल के अंदर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और बाहर जो होगी उसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमने उसकी वैल्यूज़ निकालनी, उसका फार्मूला निकालना। तो ये 2 शेल थ्योरम थे। आउटसाइड जो हमने ये ब्लू कलर का जो स्फेरिकल शेल है उस पर ग्रीन कलर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज क्यों, बाहर आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक सरफेस बनाइए गॉसियन सरफेस, वो S2 है। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डॉटेड सरफेस बनाइए ग्रीन कलर की, वो S1 है। S2 को देखते हैं आउटसाइड द गाउस लॉ अप्लाई करते हैं। गाउस लॉ कहेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो हमने बाहर चुके निकालनी है। S2 को देख रहे हैं, वो ब्लैक कलर की हमने सरफेस बनाई है। इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा, मींस इनक्लोज बाय द सरफेस, वो चार्ज इनक्लोज में आएगा। ये सारी ब्लैक सरफेस है, इसके अंदर सारा चार्ज क्यू पूरा का पूरा इसके अंदर ही है। ये हमने लिख लिया। आगे देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर है। अगर फॉर एग्जांपल इधर कोई वेक्टर एरिया बनाएं, वो इस तरह बनेगा वेक्टर एरिया के ऊपर नॉर्मल वेक्टर बनाए तो वेक्टर एरिया। तो एक स्फेरिकल शेल हमने बाहर भी एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाई है, बाहर भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल शेल के अंदर भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। स्फेरिकल सिमेट्री को यूज़ करेंगे हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर कहीं भी नॉर्मल ड्रा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर चूँकि इस तरह आउटवर्ड पॉइंट है, रेडियली आउटवर्ड पॉइंट हो रहा है, तो वेक्टर एरिया भी बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी बाहर की तरफ है, इसलिए इन दोनों के अंदर एंगल 0 है। ये 3 डायमेंशन है, वैसे इधर तो मैंने 2 डायमेंशन बनाया। ये स्फेरिकल सरफेस, तीनों स्फेरिकल सरफेस 3 डायमेंशन है। तो को इलेक्ट्रिक वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर में अंदर एंगल 0 है, इनके दरमियान एंगल 0, तो को 0 आ जाएगा। दूसरी बात, ये जितना ये रेडियस R इधर है उतना ही इधर, अगर चाहिए तस्वीर में थोड़ा सा इधर से हमने फासला मैंने ज़्यादा बना दिया, लेकिन जितना सेंटर से फासला इधर R है उतना ही हर जगह R है। लिहाजा इस स्फेरिकल सरफेस S2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है रेडियस पर, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस कितनी दूरी पे हम, वो सेम होगा, इसलिए इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। पीछे इंटीग्रल बन जाएगा dA का। चार्ज इंक्लोज है वो है सिग्मा। हमने यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के लिए
हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड किया टोटल चार्ज क्यू टोटल सरफेस। अच्छा, टोटल सरफेस जो है ये जो हमारे पास असल स्फेरिकल शेल है उसके रेडियस को कैपिटल आर से शो किया हुआ है, और गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है उसको स्मॉल आर से शो किया हुआ है। स्मॉल आर जो है, ये स्मॉल आर जो है ये हम इसे एक दफ़ा कैपिटल आर से बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी करेंगे। जब आउटसाइड दिस सरफेस हम गॉसियन सरफेस लेंगे, इस स्फेरिकल शेल के बाहर एक शेल बनाएंगे, उसे कहेंगे गॉसियन सरफेस। तो उस सूरत में आर जो है वो इस आर से बड़ा है। तो पहले केस में, आउटसाइड के केस में आर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है। दूसरे केस में जब ये छोटी सरफेस बनाई है, शेल के अंदर एक शेल स्फेरिकल शेल बनाया है डॉटेड, उस सूरत में आर कम हो जाएगा, फिर ये स्मॉल आर से कम हो जाएगा। इनसाइड में क्या होगा, ये इनसाइड वाला केस इसमें आर से कम होगा। तीसरे केस में आर के बराबर होगा, जिसमें सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी है टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल एरिया है। एरिया स्फीयर का होता है 4πr स्क्वायर, ये वो वाली स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो चार्ज आ जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई 4πr स्क्वायर। ये वैल्यू इधर पुट कर दी। इधर हम पहुंचे हुए थे इंटीग्रल एरिया का dA। ये जो एरिया है जिसका इंटीग्रल है, ये एरिया है गॉसियन सरफेस वाला, और गॉसियन सरफेस इस वक्त S2 है और इसका एरिया है R, उसका रेडियस R है। तो स्मॉल r आएगा इधर, ये स्मॉल r है। तो 4π से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच गया सिग्मा और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर है r कैपिटल R स्क्वायर और इधर है स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्मॉल r है, स्मॉल r स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जाकर डिवाइड होगा। तो ये फार्मूला आ गया आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फार्मूला की थोड़ी सी एक डिफरेंट फॉर्म में है, वो ये है कि हमने जहाँ पर ये चार्ज की जगह पुट किया था ना सिग्मा मल्टीप्लाई 4πr स्क्वायर, उसको चार्ज क्यों ही रहने दें, और 4πr स्क्वायर इधर जो मल्टीप्लाई था डिवाइड हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी फार्मूला आ गया। ये भी शो करता है कि ये आर स्क्वायर से वेरी कर रहा है, 1/r स्क्वायर वेरी कर रहा है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने से कम होगी। ये बात नोट करने वाली है। स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज में अगर हम स्फेरिकल शेल से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इनसाइड देखते हैं। इनसाइड के लिए ये जो आर इतना बड़ा, इसे छोटा करें, उधर सिर्फ इसे इधर तक रहने दें। फॉर एग्जांपल इसे इधर तक रहना है, ये आर फिर इतना हो जाए। ये जब इतना होगा फिर हम इस पर गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। गाउस लॉ अप्लाई करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई डॉट डी ए के बराबर होता है, ई डॉट डी ए cos 0, क्योंकि इधर भी को इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और एरिया बाहर की तरफ है, तो इधर भी cos 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान। तो cos 0 मैंने लिख दिया ई डॉट डी ए। लेकिन चार्ज इंक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस S1 है, ये S1 जो डॉटेड गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर तो कोई चार्ज इंक्लोज है नहीं, चार्ज तो सारा बाहर था। तो चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इंक्लोज 0 है, ये इस साइड को सारा 0 कर देगा। अगर ये साइड 0 है तो ये भी ई डॉट डी ए हमने किया। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डॉटेड सरफेस के ऊपर हर जगह कॉन्स्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, और इसका एरिया जो आ जाएगा वो ए है। फॉर एग्जाम्पल इसका एरिया ए है, वो आ गया, ई ए आ गया, ई ए, और इस तरफ क्या 0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 0 है। ई मल्टीप्लाई बाय एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया, वो बराबर है 0। एरिया तो कभी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज के अंदर हमने गॉसियन सरफेस ली, और उसने साबित किया कि क्योंकि इस स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज के अंदर एक गॉसियन सरफेस ली और गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज एट एवरी पॉइंट इज 0 होगी। एट सरफेस पे निकाल लेंगे, वो आसान ही है। ये जो फार्मूला था इसमें स्मॉल आर जो है, जो कि कैपिटल आर से बड़ा था। वैसे ये बड़ी अजीब बात है कि छोटे रेडियस को हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो रेडियस एक ऐसी सरफेस का जो सरफेस बड़ी है उसका रेडियस बढ़ उसको स्मॉल आर से। एक्चुअली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट, गॉसियन सरफेस की रेडियस को स्मॉल आर से इसलिए रिप्रेजेंट किया ताकि हम इसे वेरी कर सकें। ये बुक्स में इस तरह नोटेशन यूज़ की हुई है। तो ये स्मॉल आर जो है, ये स्मॉल आर ये बड़ा है कैपिटल आर से। जब ये सरफेस पे ले आएंगे तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर ही हो जाएगा। स्मॉल आर जब कैपिटल के बराबर आर के बराबर होगा, आर स्क्वायर इधर पे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिमोगा और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इस वीडियो में हमने गाउस लॉ का यूज़ करते स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, उसकी सरफेस के बाहर, उसकी साइड सरफेस के अंदर और उसकी सरफेस के ऊपर। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।